wanna say to me now? I wanna wake up with गुड मॉर्निंग एवरीवन, मानसी के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिनेमन टी, जो नींबू के साथ मैंने आज पहली बार ट्राई किया है और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बिल्कुल नींबू की चाय की तरह लग रहा था, इसमें चीनी बिल्कुल मिसिंग नहीं लग रही थी और ये बहुत टेस्टी लग रहा था। तो आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपने सारे किचन के कामों को फिनिश करने के लिए, जो कि कभी फिनिश नहीं हो सकता। हमारा किचन का काम कभी फिनिश ना होता है ना कभी होगा। घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं और इसके लिए भी इतना सारा काम हो जाता है, इतना काम फैल जाता है कि मतलब पूछना नहीं है आपको। क्योंकि सिमची के पापा यहाँ नहीं है, वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए मम्मी के घर पे गए हुए हैं और यहाँ पे मैं रात के दूध को गर्म कर रही हूँ। और जो दही है उसके लिए छाली का उतना थोड़ा सा जोरन मैंने बचा के रखा था, जिसमें अभी मैं दूध डाल दूँगी और वो दही थोड़ा सा बन जाएगा, उसके बाद फिर ज़्यादा जमाने के काम आएगा। तो अभी थोड़ा सा उसमें डाला है और छाली उतार दिया और दूध को यहाँ पे खौला के मैंने रख दिया है, क्योंकि थोड़ी देर में दूध वाले भैया भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दूध थोड़ा कम रहेगा और खौला हुआ रहेगा, तो मैं इसी में डालकर फिर से मतलब और जो दूध आएगा उसको खौला दूँगी, उबाल दूँगी। 2 दिन का दूध मैं एक ही में उबाल देती हूँ और ताकि ज़्यादा बर्तन मैसी ना हो। और फिर भी बहुत सारे बर्तन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और कैसे कैसे निकल जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता। मतलब हमको ऐसा लगता है कि मतलब लेडीज़ लोग का ना काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी नहीं ख़त्म हो सकता। जो घर में लोग काम करते हैं, लोग बोलते हैं काम क्या करती हो, काम क्या करती हो। क्या काम करते हैं आप लोग, जो करते हैं उन लोगों को पता है कि क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो सेल्फ़ है उसको साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सफाई आप करते रहोगे ना तो मतलब किचन साफ़ सुथरा आपको मिलेगा। यहाँ पे मनी प्लांट का था और मदर प्लांट, ये दोनों प्लांट यहाँ पे मैंने मिक्स करके डाले थे। मदर प्लांट का पौधा थोड़ा सूख गया था मेरा, तो मैंने उसे एक मतलब छोटा छोटा जो उसका जड़ था वो डाल दिया था, बट धीरे धीरे वो प्लांट बन गया। ये देखिए धीरे धीरे मतलब इसमें आ गए हैं और अब बारिश आ गई तो ये अच्छा ग्रो करेगा। और उसके बाद ये जो DIY है ये मेरी सिस्टर ने बनाया, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। ये 2 कप था जिसको उसने पेंट करके और ऐसा बना दिया। और दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध ले लिया और अब मैं इसी मतलब जो पहले वाला दूध का बर्तन था उसी में मैं इसे छान के और उबाल लूँगी। और सुबह सुबह ये काम मैंने 6 बजे तक लगभग कंप्लीट कर लिया था। और ये है एक प्लेट जो मेरे लगभग 80 साल पुराना प्लेट है। ये चीनी मिट्टी का प्लेट है जो मेरी दादी का था, तो उनकी शादी में उनको मिला था, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने एक उनकी याद के तौर पे रखा। और यहाँ पे जो ट्रंक है इससे यहाँ पे मैं एज ए काउंटर यूज करती हूँ, क्योंकि खाना जब बन जाता है तो वहाँ पे साफ़ करने के लिए मैं उस साइड कर देती हूँ। और यहाँ मैं सोफ़ा वोफ़ा जो भी था बेड वेड साफ़ करने में लग गई थी फटाफट सारा काम फिनिश करके। और मुझे लगता है सारा काम फिनिश करते करते मैं काफ़ी थक गई थी, बट फिर भी मैंने आज हिम्मत करके स्टार्ट कर दिया। थोड़ा बहुत योगा किया और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 10 मिनट के करीब मैंने किया था, उससे ज़्यादा आज बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। मतलब ज़्यादा वर्क हो गया था आज सुबह सुबह, तो इसलिए काफ़ी थक गई थी, इसलिए मैंने 10 मिनट ही एक्सरसाइज किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी। हाँ, यहाँ पे थक के बैठी हुई हूँ, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा था और गर्मी भी उसी तरीके से। बारिश हो रही है बट अंदर से ना बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है, मतलब अजीब सा मतलब मौसम किया है। तो बाहर तो काफ़ी बारिश हो रही है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, आपने ह्यूमन लव बर्ड बहुत सारे देखे होंगे, पर रियल लव बर्ड यहाँ पे आपको दिखेगा। ये यहाँ पे एक पंछी है और एक ये बैठी हुई है और ये दोनों एक साथ हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं। और जब भी बारिश होती है ये दोनों यहाँ पे ज़रूर आते हैं। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाकर मैं यहाँ पे आपसे भी मिल रही हूँ। यहाँ पे मैंने आज सोचा कि सैटरडे है तो आज खिचड़ी ही बना लेती हूँ, तो आज मैंने बनाया था खिचड़ी। और ये जो चावल है ये हाफ़ बॉयल चावल है, इसमें ज़्यादा शुगर और फैट नहीं होता, जैसे कि जो रेड चावल होता है, ब्राउन राइस जिसे आप बोलते हैं, उसमें उसी तरीके से इसमें भी ज़्यादा फैट गेनिंग होता। और उसमें मैंने मसूर दाल डाला है और दाल डालने के बाद दोनों को मिक्स करके धो लिया है, जो कि सब लोग जानते हैं इसका प्रोसेस। और फटाफट धोने के बाद मैंने सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे मसाले वसाले वाली खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद और वेजिटेबल सारे ख़त्म थे, आज फिनिश थे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला। अभी जीरा डाला है, घी डाला है, घी में बना रही हूँ मैं, घी और जीरा का फ़ोरन डाल दिया। उसके बाद चावल दाल को हल्का सा फ्राई किया है मैंने, और फ्राई करने के बाद इसमें कुछ मसाले मैं डालूँगी, जिसमें है लहसुन,
अदरक और मिर्च का पेस्ट मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है फ्रिज में, तो उसमें से मैंने ये डाला था। फिर मैंने डाली हल्दी और नमक और उसको हल्का सा फ्राई करके और उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया है और बस आराम से इसे आप सेट कर दो और आपका खाना रेडी है बिल्कुल। और पहले ही मैंने आलू उबाल के फ्रिज में रखा हुआ है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं बना लूँगी खाना। अभी मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे भी कुछ कम काम नहीं है। यहाँ पे कपड़े ला के रखे हैं जो कि अभी तय लगाने हैं। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं बट धोने के लिए अभी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और प्रॉब्लम ये है कि वॉशिंग मशीन भी मेरी ख़राब पड़ी हुई। और ये ईयरिंग जो मैंने पहन ली, सिस्टर ने मुझे दी थी, तो आज भी मैंने वही पहना है। और यहाँ मैं आ गई हूँ क्योंकि भूख बहुत जोर की लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा सरसों ऑयल डाला है और मैंने तोड़ लिया है, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे पापड़ के। मतलब एक ही पापड़ को छोटे छोटे टुकड़े पीस में मैंने कर लिए थे और उसी में मैंने फ्राई कर लिया। पहले उसे निकाल लिया और उसमें मैंने प्याज, आलू, यहाँ पे प्याज कट किया, आलू और हल्का जीरा का फ़ोरन और प्याज का तड़का लगा के और मैंने मैश करके आलू उसमें डाल दिया। और ये हमारा चोखा बन रहा है, मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल ही कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे टाइप से बनता है। और यहाँ पे मैंने हल्का सा मिर्च डाला है, जो घर का है मिर्च पाउडर है। जो मिर्च सूख जाती है उनको स्टोर करके मैं इनका पाउडर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस इसे हल्का सा रेड करके रोस्ट कर लेना है और उसके बाद रेडी है हमारा अच्छा सा प्यारा सा लंच। तो यहाँ पे मैं अपना लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं अपने लिए और सिमशी दोनों के लिए ही निकाल रही हूँ यहाँ पे लंच। और हल्का सा इसमें ऊपर से और मैंने घी डाला है ताकि टेस्ट थोड़ा और अच्छा लगे। और ये थोड़ा सा अचार जो कि इसका टेस्ट को और इन्हेंस करेगा। और यहाँ मैं अपना लंच एंजॉय करने के लिए बैठ गई हूँ। आप लोग भी आइए और लंच एंजॉय कीजिए। लंच एंजॉय कर ही रही थी कि आ गई थी अचानक से बहुत अच्छी सी बारिश। तो मुझे बहुत मन कर रहा था विंडो पे जाके खड़े होने का। तो यहाँ पे मैंने अपना फिनिश किया लंच और फिर मैं चली गई विंडो पे, थोड़ी देर खड़ी रही। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया कि शाम को मतलब काम है और वैसे भी मुझे पूजा का प्रसाद लेना था, तो मैं मम्मी के घर के लिए निकल गई हूँ। यहाँ पे मम्मी का मेरे मतलब मकान मालकिन जो है वो उनका आम का पेड़ है, तो उन्होंने आम दिया था हमें, तो वो मम्मी के घर पहुंचाना था। और तो यहाँ पे मैं मम्मी के घर आई और मम्मी जैसे ही आई वैसे ही मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि पापा के लिए दवा लेके आना था। तो मैं मेडिकल चली गई, वहाँ से दवा लिया और सब्जियाँ और प्रसाद लेके। और यहाँ पे मम्मी बहुत परेशान है, मैं आ गई हूँ तो देख लीजिए। और यहाँ पे मैं समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी। तो यहाँ पे मेरी जो भाभी हैं वो हम लोगों को सर्व कर रही हैं समोसा, कोल्ड ड्रिंक ये सब। और यहाँ पे हम लोगों ने मस्त कैंडल लाइट डिनर होता है बट यहाँ मोबाइल लाइट डिनर चल रहा था क्योंकि लाइट चली गई थी और इन्वर्टर पूरा लो हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने रात का डिनर भी कर लिया है। ये छोले थे, छोले में मैंने समोसे डाले और मेरा डिनर अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मुझे और कुछ भी नहीं खाना, तो मेरा डिनर कंप्लीट है। यहाँ मेरी मम्मी और सिमचन ये दोनों अपना समोसा एंजॉय कर रहे हैं और मेरी भाभी अंदर रूम में एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे मैं सिमशी को बोल रही हूँ कि फटाफट फिनिश करो, रात बहुत हो गया है, हम लोग को जल्दी से जल्दी निकलना है क्योंकि और भी बहुत सारा काम है, घर पे जाना ज़रूरी है। और रात वैसे भी हो गई और बारिश भी बहुत हुई है, तो रास्ते बहुत गंदे हो गए होंगे, इसलिए मैं जाना चाह रही हूँ जल्दी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ घर पे और यहाँ पे मैंने ली थी कुछ सब्जियाँ और सिमचन के लिए कुछ चिप्स। और रात बहुत हो गई है तो अभी मैं सोने जाऊंगी थोड़ा देर कुछ काम करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।